सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। एक सेकंड सर। हेडशॉट। हफ्ते भर से न सोए हुए बिल्ले का शरीर धीरे धीरे इसका साथ छोड़ रहा था। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। ये देख बिल्ला घपाच मुर्गे को निपटाने चल देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साला ये जंगली मुर्गा आधी आधी रात को बिल्ले की नस झन्ना देता था। है मुझसे कोई स्मार्ट। ये देख बिल्ला मुर्गे को निपटाने के लिए कट्टा उठा लाता है। सिस्टम पार देंगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कभी मुर्गा बिल्ले में नया छेद खोज देता है। देख रहा है बिनू। ऐसे तो नहीं होता है। इतने में बिल्ला झूला झूल झूल के घपाच मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बच गया साला। दोबारा ट्राई करेंगे। तभी मुर्गा इसे इसका इनाम देकर पाताल में ठूसवा देता है। अरे पप्पा रे जादू। इस बार ये 5 फुटिया बिल्ला घपाच मुर्गे के घड़ी में धावा बोल देता है अजीब जानवर है। और नीचे से मुर्गा इसे ऊपर का रास्ता दिखा देता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इतने में बिल्ला मुर्गे को लेने के लिए खोपचे में हाथ घुसा देता है। अब तू गया बेटा। ये देख घपाच अपना हुलिया इसके अंगूठे पे चिपका देता है। पकड़ लिया साला। चलो 1 2 3। ये सभी चूहे बिल्लियों से लड़ने के लिए पर्सनल आर्मी तैयार कर रहे हैं। सिस्टम पार देंगे। चुगलीखोर बिल्ला कान लगाकर चूहों की सारी प्लेनिंग सुन रहा होता है। अरे हम तो फकीर आदमी है। पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। इधर अंदर की तरफ हरामी चूहे गाली गलौज करने में लगे होते हैं। इधर सीनियर लोग सभी को टोपी पहनाकर फायर सेफ्टी के रूल समझ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। और बाकियों की बटालियन तैयार करके नकली का बिल्ला बना डालते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इधर असली बिल्ला इज्जत लूटने से पहले घर छोड़कर फरार हो जाता है। आज मैं मर गया भैया। इज्जत लूट ली। क्या करे? ये गंजेड़ी हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान के नारे लगा रहा होता है। किरिश का सुनने का गाना। किरिश का ले बेटा। अगर इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट कीजिए। सो ब्यूटीफुल। खाली थोड़ी बताता है। कमाल का माल है। डेढ़ पसली रंगीला खली के सामने अपनी बलून वाली बॉडी बनाकर खड़ा हो जाता है। अभी बता है भाई। ये देख खली इसे रोकने की गलती कर देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी डेढ़ पसली रंगीला पानी में सर्फिंग करने भाग जाता है बवंडर ला दूंगा, बवंडर। और खली को उधर ही निपटा आता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। इतने में रंगीला अपने होममेड स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। बहुत पैसा है मेरे पास। क्या करूं? ये देख खली भी लौंडियों को इम्प्रेस करने पहुंच जाता है। जल्दी कर। चलो 1 2 3। जादू। तभी हरामी खली बच्चे का खिलौना चुराकर बॉडी दिखाने लगता है। ये रुक तेरे को बताते। ये देख डेढ़ पसली रंगीला भी शुरू हो जाता है क्योंकि मैं जानता हूँ। और इसे उछाल उछाल कर लाल तवे पे बैठा देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी कच्ची कलियों को इम्प्रेस करने के लिए रंगीला कार्टून वाला बैलून फूला रहा था। वाह वाह विजय जी। ये देख खली सारे बैलून फोड़ने लगता है और गलती से कुकुर के पिछवाड़े में सुजा घुसा देता है। क्या रे? क्षमा करें प्रभु। अरे खाओ ना दादा क्या रहा नहीं जाता। राजा जी। रंडवा गिद्ध मुर्गियों के बाड़े में घुस जाता है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और अकेली मुर्गी को देख ये शुरू हो जाता है। तभी आदमी मुर्गियों का चारा गलत जगह रखकर चला जाता है। टपा मजा आ रहा है। साला ये हरामी गिद्ध चारे के साथ मुर्गियों को भी निगल जाता था आजा। अरे खाओ ना दादा क्या। ये अभी ट्रेलर है। और मुर्गियों को खोपचे में बुलाकर निपटा देता है। सो ब्यूटीफुल। धीरे धीरे ये बाड़े की आधी मुर्गियां साफ कर जाता है। शौक है बचपन से। खा खा कर साला ये गिद्ध गुब्बारे जैसा फूल गया होता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी रात होते ही कोई इसे मोटा ताजा मुर्गा समझकर उठा ले जाता है। चुरा लो। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। कसाई खाने का नजारा देखकर गिद्ध की चारों ओर से फटके हाथ में आ जाती है अरे दादा रे। और अपने गुब्बारे जैसे शरीर को लेकर भागने की कोशिश करने लगता है। आज मैं मर गया भैया। पर ये सिर्फ एक सपना होता है। इतने में गिद्ध अपने चेले को बुलाकर चुपचाप निकल लेता है। निकल ले भाई तू। मौसम तो ऐसा लग रहा है जान दे देंगे इसके लिए। जंगल सफारी घूमने गया बिल्ला शेरनी को छेड़ रहा होता है। कमाल का माल है। और अभी तो रुको। और शेरू को अपना सस्ता पोस्टर दिखाने लगता है। देख रहा है बिनू। अभी बता है भाई। अभी बता है। तभी शेरू इसका साइज नाप के पूरा डकार जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। अरे पप्पा रे। ये देख चुस्ता बिल्ले को मौत के मुंह से बाहर निकलवा देता है। बाप रे। तेरी बहन। अरे मम्मी रे। इतने में शेरू एक ही दहाड़ में इसका पर्दा उड़ा देता है। ले बेटा। अरे साला। निकल ले भाई। तभी बिल्ला शेरू से बचने के लिए पत्थर के नीचे छुप जाता है। जादू। पर शेरू इसे धर लेता है। अरे खाओ ना दादा क्या। इतने में चुस्ता इसे झोपड़पट्टी में बुला लेता है। जल्दी कर। अंदर घुस। तभी कोई पीछे से बिल्ले को ताला थमा देता है। टपा टप। ये फंस गया सी है। पीछे देखो।
ये सब देख दोनों भागते हुए शेरू के बर्थडे में पहुंच जाते हैं। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। वाह वाह विजय जी। हमको फेवरेट डोसा ही। तभी शेरू इन बिन बुलाए मेहमानों को खिला पिलाकर मस्त कर देता है मजा आ गया भाई। चूतिया बनाया तुमको। और निपटाने के लिए दौड़ा लेता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी बता दे भाई। हम संतोष पागल नहीं। मोतियाबिंद का मरीज चूहा आधी रात को बिल्ले की नींद हराम करके रखा होता है। अरे साला अटेंशन। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। ये देख बिल्ला इसे होल में गोल कर देता है। बाप रे। बहुत तकलीफ होती है। पर ये हरामी चूहा अगले दिन रात को इसके पूंछ का छाता बना देता है। अपना दारू पी के उलट रहता है। थोड़ी बहन का। इतने में बिल्ला इसे धर के वापस उसी रास्ते से प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पर कुछ ही देर में ये फिर नींद में हथियार उठा लाता है। हम रात कांड करबो रात कांड। तभी इस बार इसकी नींद बीच में ही खुल जाती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये देख चूहा 7-8 ग्लास पौवा चढ़ाकर सो जाता है। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दम था। पर नींद लगते ही ये बिल्ले को चौको धरा देता है अरे खाओ ना दबा के। ये अभी ट्रेलर है। और रस्सी बांधकर इसको ऊपर भेजने का काम सेट करने लगता है। और अभी तो रुको। चलो 1 2 3 यस। इतने में बिल्ले की नस नस जवाब देने लगती है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये देख बिल्ला अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर संन्यास हमारा घर। हमको फेवरेट डोसा ही। नाजायज अंडा लुढ़कते हुए चूहे के नीचे चला आता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब तुम्हारी बहन। ओ भाई ये क्या है। इतने में चूहा इस अंडे को गर्म करके चूजा निकाल देता है। बाप रे। टपाटप। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी ये खटखोड़वा का लौंडा चूहे को अपना बाप समझ लेता है ओके ओके थैंक यू। और अपने बाप का माल समझ के पूरा घर छल्ली करने लगता है। सिस्टम पार देंगे। ये देख चूहा इस हरामी चूजे को बाहर का रास्ता दिखा आता है। निकल लौड़े। अरे हम तो गरीब हैं। तभी बिल्ला अकेले चूजे को देख अपना पानी डाल देता है। मजा आ रहा है। अरे साला। अब देख तू। इतने में चूजा इसे मुंह में ग्लास दे देता है। बहुत तकलीफ होती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख बिल्ला इसे भी देने के लिए दौड़ा लेता है। ओ शिट। थोड़ी बहन का। तभी चूहा इसका रास्ता रोक लेता है। 1 सेकंड सर। पर चूजा तो बिल्ले को रास्ते से ही हटा देता है। दोबारा ट्राई करेंगे। इतने में बिल्ला इसे गटक जाता है। बवाल चीज है बे। तभी चूजा इसके अंदर की सारी नसें छेद डालता है। आज मैं मर गया भैया। ये एरोप्लेन अखबार में पढ़ता है कि आज दोबारा से एयरफोर्स में रेस होने वाली है और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए घर से चला जाता है। इधर एरोप्लेन की बीवी एरोप्लेन का पीछा करती है और जब तक एरोप्लेन की बीवी उसे समझाती है तब तक बच्चा चुपचाप एरोप्लेन के अंदर बैठ जाता है। रेस शुरू होते ही बूढ़ा एयरप्लेन लड़खड़ा जाता है और पंख भी टूटकर अलग हो जाते हैं आज मैं मर गया भैया। और नीचे गिरने लगता है। तभी बच्चे की नजर पड़ती है और अपने बाप को गिरने से बचा लेता है। सिस्टम पार देंगे। अरे साला। जादू। खलबली ही खलबली देखो है हो चली धरती सागर तारे। लाठी चल तब लाठी। इधर बाकी एरोप्लेन एक दूसरे के पीछे भाग भाग कर छुपने लगते हैं। मम्मी रे। बाप रे। ओ भाई ये क्या है। इधर इंद्रधनुष का हेयर बैंड बन जाता है। ये क्या हो गया। तो टेढ़ी बिल्डिंग सीधी हो जाती है और किसी की टकली छिल जाती है तो कोई अपनी टांगों को ही चौड़ी करता है और किसी की तो घाघरी ही उठ जाती है और बूढ़ा एरोप्लेन रेस जीत जाता है। पार्ट 3 देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। चिरकुट अपनी लाल परी को जैसे ही लेकर निकलता है तभी बीच रास्ते में ये जवाब दे देती है। धोखा दिया है तुमने मुझे। अब बताओ मैं क्या करूं। ये देख चिरकुट पेट्रोल डलवाने चला आता है। ये देना। माल की देर है। 1 सेकंड सर। पर पैसे की जगह इसे अपनी दूसरी फेल की डिग्री थमा देता है। क्या करूँ मैं इसका। कबाड़ खाने पहुंचकर चिरकुट पेट्रोल चुराने की कोशिश करने लगता है। डरने से क्या फायदा। टपाटप। कमाल का माल है। पर ये गलत कार में पाइप घुसा देता है। चलो 1 2 3 बाप रे। ये देख चिरकुट इस बार तेल का लेवल चेक करके पाइप घुसा देता है। चीज बढ़िया है। जल्दी कर कोई आ जाए। कुछ ही देर में मोटा भाई का बैठे ही बैठे तेल 0 से 0 पे पहुंच जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तेल खत्म होते ही चिरकुट मोटा भाई को भी खींचने लगता है। सिस्टम पार देंगे। तेरी बहन ब्याह करवा का। ये देख मोटा इसे फूक कर सुस्त कर देता है। इतने में चिरकुट अपने फेफड़े की सारी जान लगाकर मोटे को उड़ा देता है। ले बेटा। हे हरिराम। तभी में मोटा इसके में तेल भरने के लिए दौड़ा लेता है। हम तुम्हें जरूर मारेंगे। गाड़ी स्टार्ट कर। अब तुम्हारी बहन। भालुओं का आंट मस्ती देखने के लिए पर्यटक जंगल में आ रहे होते हैं। सच में नहीं किए थे रे। पैसा ही पैसा होगा। ये देख मुच्छड़ सभी भालुओं को लाइन में खड़ा करवा देता है। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। अरे एकदम दिवाली में हम। पर एक इनमें से गायब होता है। अबे किधर है बे। पीछे देखो। ये देख मुच्छड़ इन सबको पर्यटकों के भंडारे में भेज देता है। अरे खाओ ना दबा के। चुरा लो। पर साला इस भालू को सिर्फ चोरी का ही खाना हजम होता था। मजा आ रहा है। और ये इतनी स्पीड से सैंडविच बनाता है कि मुच्छड़ को भी लपेट लेता है। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना बहन। इससे भी मन नहीं भरता है तो ये चोरी का तरबूज उठा लाता है।
बवाल चीज है बे। पर इसके अंदर से मुच्छड़ की आवाज आने लगती है। भुखमरी का शिकार भालू इस बार गलत जगह हाथ घुसा देता है। 1 सेकंड सर। चीज बढ़िया है। बाप रे। इधर ये चिरकुट छेदा करते हुए डाका डाल रहा होता है मुझसे कोई स्मार्ट। पर ये उसका भी निवाला लपक लेता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतने में मुच्छड़धार चालू कर देता है। तभी चिरकुट भालू का खाना वापस कर देता है। अब देख तू।